आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में संभवतः यह 9वां वीडियो होगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है विगत वीडियो की बात यह वीडियो भी आपको लाभान्वित करेगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 खंडों में विभक्त किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वहीं मध्यकालीन भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत है। आधुनिक भाषाओं में हिंदी वर्ग की भाषाएं और हिंदीतर वर्ग की भाषा 2 खंड में विभक्त हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी वर्ग में आने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। जबकि हिंदीतर वर्ग में आने वाली भाषाओं में नेपाली, सिंधी, पंजाबी, लहदा, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली और असमिया आती हैं। इसके बाद अगर भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भाषा परिवार को देखा जाए तो यूरोप और यूरेशिया दोनों को मिलाकर के यूरेशिया कहा गया है। तो इसमें भारोपी परिवार की भाषा, भारत और यूरोप की, द्रविड़ परिवार की, काकेसी परिवार की, बुरुष्की परिवार की, यूराल अल्ताई परिवार की, चीनी परिवार की, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार जिसको हाइपस्पोरी कहते हैं, और बास्क परिवार, और इसके अलावा शामी और हामी परिवार की भाषाएं हैं। अफ्रीका भूखंड में सुडानी परिवार, बंतू परिवार और होतोतो बुशमैनी परिवार के। प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार हैं। वहीं अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार की भाषा बोली जाती है। इसके बाद अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को हम लोग देख लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ। वहीं पैसाची से लांदा और पंजाबी, जबकि ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद मागधी से बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया और असमिया है। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम को। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में जो है आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। अपभ्रंश के बाद बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। इसके बाद हम लोग हिंदी उपभाषा की बोलियों को एक दृष्टि में देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। यानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी 5 हैं। इसके बाद 3 बोलियां पूर्वी हिंदी से निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी तरह से बिहारी हिंदी से मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, तथा पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। ये प्रत्येक उपभाषा वर्ग से बोलियों का विवरण था, जिसमें पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी थी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, नेपाली
और कुमाऊनी है। इसके बाद ब्रज भाषा की उपबोलियों को देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा जो है हिंदी काल में ब्रज भाषा का अपभ्रंश अवहट से जीवन रस प्राप्त करती थी। अपभ्रंश अवहट की रचनाओं में ब्रज को अंकुरित होते हुए देखा जा सकता है। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया प्रद्युमन चरित है, जिसका रचना काल 1354 ईस्वी है। ब्रज भाषा की उपबोलियों में अंतरदेशी, भुक्शा, भरतपुरी, डांगी, माथी और ग्वालियरी है। वहीं अवधी जो है इसकी पहली रचना मुल्ला दाऊद की चंदायन है और इसी को लोरकहा भी कहा जाता है। 1370 ईस्वी इसका रचना काल है। अवधी भाषा में साहित्य का उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है और अवधी की उपबोलियों में बैसवाड़ी, बनौधी और मिर्जापुरी हैं। इसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो भारत के जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है उन्हें हिंदी क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों का विकास अगर देखा जाए तो उपनागर अपभ्रंश से विकसित हुई है राजस्थानी की बोलियां, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी हैं। जबकि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। वहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं, जबकि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों को विशिष्टता क्षेत्र एक दृष्टि में। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, जिसमें कौरवी, बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी हैं। कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है और हरियाणवी को बांगरू नाम से। ब्रज भाषा को का अन्य नाम अंतर्वेदी भी है। और विशिष्टता की बात की जाए तो कौरवी आकार बहुला है, वहीं बांगरू भी आकार बहुला है, लेकिन ब्रज भाषा ओकार बहुला है। बुंदेली ओकार बहुला है, कन्नौजी ओकार बहुला है। कौरवी का क्षेत्र अगर देखा जाए यानी खड़ी बोली का बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून का मैदानी भाग आता है। वहीं बांगरू या हरियाणवी हरियाणा और पंजाब के दक्षिण पूर्व में प्रचलित है। ब्रज भाषा में उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बुलंदशहर, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, बरेली। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात आता है। इसके बाद बुंदेली जो है इसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट। वहीं मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, विदिशा, दतिया, ओरछा, होशंगाबाद, ग्वालियर और छतरपुर हैं। इसके बाद कन्नौजी में इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, औरैया और कन्नौज हैं। राजस्थानी में आपका जो है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी, इसी को जयपुरी और हड़ौती भी कहते हैं। मारवाड़ी ओकार बहुला है, मालवी ओकार बहुला है, मेवाती ओकार बहुला है और ढूंढाड़ी ओकार बहुला। इसमें मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान के झालवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मालवी बोली जाती है। वहीं उज्जैन, रतनलाम, इंदौर, देवास, मालवा, मंदसौर और नीमच इन क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर राजस्थान में बोली जाती है। वहीं ओकार बहुला बोली ढूंढाड़ी या हड़ौती या जयपुरी जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात की जाए तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली ये दोनों ही ओकार बहुला बोलियां हैं। और कुमाऊनी अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत उत्तराखंड में। वहीं गढ़वाल, उत्तरकाशी,
टिहरी, चमोली, ये भी उत्तराखंड की ही बोलियां हैं। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। अवधि, इसको कोसली या वैसवाड़ी भी कहा जाता है। आकार बहुला बोली है यह। और अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और फतेहपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली वहीं मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं मिर्जापुर क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ी जो है इसे लरिया या खलहाटी भी कहते हैं। उकार बहुला बोली है। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली ये बोलियां हैं। वहीं मागधी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। भोजपुरी इकार बहुला है, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, महाराजगंज, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर आता है। और बिहार, झारखंड, भारत के बाहर नेपाल, फिजी, गुयाना और मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची। मैथिली इकार बहुला बोली है और भारत के उत्तरी बिहार तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो विश्व की लगभग 42% जनता भारोपी परिवार की भाषा बोलती है और भारत की 73% जनसंख्या जो है वह भारोपी भाषा परिवार की बोलने वालों की है। इसके बाद संस्कृत शब्द सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। गौतम बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, अक्सर प्रश्न आता है यह। प्रथम प्राकृत यानी पाली भाषा के अंतर्गत अभिलेखी प्रकृत या शिलालेखी प्राकृत आता है। वहीं पाली प्रथम प्राकृत के अधिकांश शिलालेख जो हैं, अधिकांश लेख शिलाओं पर अंकित होने के कारण शिलालेखी प्राकृत की संज्ञा इसे दी गई है। भगवान महावीर के सभी उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में निबद्ध हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। चीनी, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगला, पुर्तगाली, रूसी, अरबी, जापानी एवं जर्मन भाषा प्रत्येक को बोलने वालों की संख्या जो है 10 करोड़ से अधिक है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था की क्या संज्ञा है? तो जवाब हो जाएगा पाली। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा दामोदर पंडित। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। पौमचर्यों की रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो जवाब हो जाएगा पतंजलि के महाभाष्य में। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो संस्कृत भाषा के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश का से पंजाबी और लहदा भाषाएं निकली हैं। ब्राचड़ से उत्पन्न भाषा सिंधी है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पन्न मराठी है और मागधी अपभ्रंश से बांग्ला है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो साथियों, आज की व्यंग्यम दृष्टि लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।